तो मैसेज आया, बिल्कुल सही लग रहा है भाई। अब बताओ भाई, अब कैसा लग रहा है? अब तो डंडा आज पड़ेगा, बताओ कैसा लग रहा है? इधर इधर सामने आ, सामने आ। लग रहा है कि तुम ड्यूटी में आए हो? और बाकी सब ठीक है। इधर इधर आ गया ना, यहाँ पे आना तब ना मारने को मिलेगा। ठंडा लग रहा है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों का दिख रहा है। हाँ बोलो। और ये सोना का चैन कहाँ है? दिखाओ। 65,000 लिफ्ट में सबको उतार देता है कि कहाँ जाना है ये पहन के? सो बताओ। हम तुमको बोले थे ना कि जब तक अपना हीरोपंती बंद नहीं करोगे तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ 15 तारीख के बाद में जाएंगे। हाँ तो 15 तारीख को क्या है? तुम्हारी शादी है तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अब तुम बोलो 15 तारीख को है क्या? 15 तारीख ये लड़का पूरा महीना छुट्टी नहीं लिया, इसको मैं 15 तारीख जरूरी जाना है। मैं 3 दिन से इसको बोल रही हूँ तुम छुट्टी ले लो ले लो ले लो। नहीं क्या है 15 तारीख को? सो बोलो। अब तो वैलेंटाइन डे भी खत्म हो गया। मतलब 15 तारीख के बाद एकदम सही से आओगे? ए सब कोई नोट कर लो डेट। कोई हमको कहेगा कि नहीं कि हाँ पहले तो बाल कटेगा। आता व्यक्ति जो अच्छा देखिए पर 15 तारीख को है क्या ऐसा? ब्रेकअप डे, स्पेशल काम है। भगनी का बर्थडे है, उधर ब्रेकअप है। अगर इसमें रहा ही चक्कर में तो मैं तेरा सर सुनो समीर, इसका मोबाइल कर ले मेरे को देना। ये लड़का अपना मोबाइल किसी को नहीं देता है। इतना छोटा हो कि तुम अपना मोबाइल क्यों छुपाते रहता है? क्या है तेरे मोबाइल में ऐसा? हाँ? कुछ आज दिखाओ मोबाइल दिखाओ। हाँ? इंस्टाग्राम से खुला था। हाँ तो वही खोल के दे दो फिर से। खोल के दे दो। अच्छा देखो अभी समीर क्या बोला? क्या बोला था समीर? बचपन का फोटो। समीर तो इतना बड़ा है, तो इतना छोटा है, तो दोनों बचपन में बराबर कैसे थे? दोनों साथ थे लेकिन इसे लंबा हो गया। कंप्लेन किया उससे, ये नहीं किया। है ना? हम लोग से बहुत छोटा है। ये तो तुम्हारा लगता नहीं है। समीर तो 27 साल के। बहुत छोटा हम लोग। अच्छा चलो इधर आओ, मैं 2 दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। आ जाओ, एक स्टोरी याद आ गया। दोनों दोस्त है ना। कैमरा मैन निकलने के समीर इधर आगे आ जाओ। मैं खड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एनर्जी इतना है नहीं। फिर डंडा हटाओ यार, सब कहेगा कि मैं सबको मारती हूँ। तुम्हारा आज पहला दिन, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को मारती हूँ। मैं मारती नहीं हूँ, ठीक है? अब सुनो, इधर आगे आ जाओ। 2 दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। 2 दोस्त हो ना। समीर हटा दो मोबाइल। अब सुनो। ना हटा। अरे तुम डिलीट मत करो अपना सीक्रेट सब। मैं किसी का मोबाइल नहीं लूंगी। तेरा तो जिस दिन पकड़ा गया मैं तेरा हड्डी तोड़ूंगी, बता दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, साथे रहता तो मैं तुम्हारे दोस्ती का कहानी सुनाते। आगे आओ। इधर ही रहो। नहीं इधर ही रहो। ठीक देखो तुम लोग इधर आ जाओ। अभी देखो 2 दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। और ये अभी मस्ती मजाक हो गया और ये सीरियस में सुनना। मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। और मुझे देख के कोई कहेगा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है? मुझे पता है। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करता था। दोनों एक ही साथ ज्वाइनिंग किया था। एक बहुत मेहनत करता था और दूसरा जो है ना वो किसी तरह से सोचता था। आ जाओ आगे आ जाओ। तुम पीछे क्यों? आगे आ जाओ। वो नहीं है, सुनो। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करता था। एक जो है वो मेहनत करता था, दिन भर काम करता था, और दूसरा सोचता था कि साइड से किसी तरह से दिन भर हमारा निकल जाए, ठीक है? कुछ साल के बाद एक जो है वो उसी कंपनी में वहाँ के सबसे बड़े पोजीशन पे जाके बैठ जाता है, और दूसरा जो होता है वो जहाँ रहता है वहीं के वहीं रह जाता है। तो वो जब इतना स्ट्रगल करने के बाद वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है तो वो सोचता है कि हम अपने लिए नया घर बनाएं, और बहुत मेहनत करने के बाद वो अपने लिए एक नया घर बनाता है। और घर हर इंसान का सपना होता है कि हमारे पास एक घर हो, ठीक है? जब उसका घर बन जाता है तो वो पूजा रखता है और वहाँ पे रात में पार्टी रहता है घर का। तो सबको बुलाता है, उसमें उसका वो दोस्त भी रहता है। उस दोस्त को भी बुलाता है कि हमारे यहाँ पार्टी है, तुमको आना है। समझ रहे हो?
अब देखो वो दोनों दोस्त तो एक ही साथ रहता था, ये उस जगह पे जाने इतने बड़े पोजीशन पे होने के बाद भी आज भी उसको वो अपना वही दोस्त मान रहा था जो वो पढ़ाई करता था स्कूल में या जो कॉलेज में रहता था या स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग किया था। बट जो इसका दोस्त था उसको इतनी प्रॉब्लम इससे हो गई कि मतलब ये कैसे आगे बढ़ गया। और वो हमेशा उसको डांटता था कि भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था। बोलता था तुमको करना है तुम करो, मुझे तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सैलरी उठाना है तो किसी तरह से महीना में हमें मिल ही जाएगा। अगर किसी भी इंसान के दिमाग में ये हो जाए कि अगर पूरा महीना हम काम करे ना करे सैलरी तो मिलेगा ही, सैलरी तो तुम्हारा कोई कट करेगा नहीं, तो अगर ये सोच रहे हो तो सोच लो कि तुम उस कंपनी का लॉस नहीं कर रहे हो, तुम खुद का लॉस कर रहे हो। तुम्हारा ग्रोथ कहाँ है सो बताओ, है कहीं पे ग्रोथ? आज अगर इस कंपनी में तुम काम नहीं कर रहे हो तो दूसरी कंपनी में जाके काम करोगे या वहीं के वहीं रह जाओगे ना। जब घर बनाया और इनवाइट किया तो वो उसका दोस्त नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम इस बात से थी कि इतना सक्सेस वो कैसे हो गया। कल होके उसका दोस्त छुट्टी पे था, घर में ही था, क्योंकि वो 10 दिन का छुट्टी लिए हुए था। अपने घर में बहुत दिन से काम करके वो थक चुका था, तो वो छुट्टी में था, नया घर बनाया था, वो अपने परिवार बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहता था। कल होके कोई आता है और उसके बेल को बजाता है, जब जाता है ओपन करता है तो उसका वो दोस्त रहता है, वही दोस्त। जब वो ओपन करता है दोस्त को बोलता है आने के लिए अंदर, वो दोस्त अंदर नहीं आता है और अपने पीठ पे एक बड़ा सा जो बोरी होता है वो डाले हुए रहता है और उसमें जितना कचरा, गंदा से गंदा कचरा होता है वो कचरा भरे हुए रहता है। अंदर नहीं जाता है और सीधे वो बैग को, बोरा को खोलता है और उसके घर में फेंक देता है, हॉल में। जो गेट के आगे हॉल होता है, क्या करता है, बोरा को खोलता है और उसके हॉल में फेंक देता है। कचरा पूरा फैल जाता है, इतना गंदा रहता है कि पूरा स्मेल करने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो दोस्त वहाँ से चला जाता है। ये बेचारा क्या करेगा, दोस्त है, उसको कुछ करना नहीं चाहता था। फिर से पूरा अपना बीवी बच्चे के साथ मिलके वो पूरा सफाई करता है। पूरे नया घर है, अगर पुराना भी घर है तो ऐसे कचरा में नहीं छोड़ सकता है, तुम लोग छोड़ सकते हो अगर तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंक दे तो। वो सफाई करता है। वही दोस्त फिर से कल आता है और फिर से उससे भी ज्यादा गंदगी उसके अंदर डाल के और कचरा भर के लाता है। फिर से बेल बजाता है और जैसे ही खोलता है उसका दोस्त सोचता है कि आज शायद इसको गलती का रियलाइज हुआ है और आज हमसे माफी मांगने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जैसा ही गेट खोलता है फिर से वो क्या करता है कि उसी तरह से पूरा कचरा फेंक के चला जाता है। फिर से वो लोग क्या करता है कि सफाई करता है। अपने दोस्त को वो कॉल करता है, समझाने की कोशिश करता है कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इस तरह से करने से काम नहीं चलेगा, तुम भी आगे बढ़ सकते हो लेकिन उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो उसी को जितना गलत गलत बात हो सकता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तीसरा दिन फिर से वो दोस्त आता है। तुमको क्या लगता है, फिर से बेल बजाता है, वो खोलेगा गेट? किसको किसको लगता है कि उसका वो दोस्त गेट खोलेगा? खोलेगा गेट? क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि अब इसका जो गंदगी फैलाने का आदत हो गया है वो फैलाएगा ही फैलाएगा। अब देखो, ये कहानी सुनाने का मतलब है उस कचरा को तो सफाई कर सकते हो जो कचरा तुम्हारे घर में आके कोई फैला रहा है, लेकिन अगर वही दोस्त तुम्हारे जिंदगी में कचरा फैला रहा है, तुम्हारे दिमाग में कचरा डाल रहा है, उसको कैसे सफाई करोगे? कैसे सफाई करोगे? अगर दोस्ती निभाने के चक्कर में रहोगे तो कैसे सफाई करोगे अमरजीत? घर का कचरा तो सफाई किया जा सकता है, शरीर पे कोई डाल दे वो किया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम्हारे लाइफ में वो कर रहा है, वो हो सकता है साफ? बोलो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि तुम चारों एक ही गांव से हो बट तुम लोग अलग अलग ट्रैक पे चलो। कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो ये सोचो। समझ में आया अमरजीत? और ये स्टोरी तुम्हारे लिए ही। हमेशा कहते हो ना कि हम लोग दोस्त हैं, नहीं, वो क्या कर रहा है और क्या बन सकता है ये मत। अगर वो नहीं कर रहा है तो तुम भी नहीं करो, ऐसा तो नहीं होने यार। बोलो, सही है ये? वाल्मीकि जब साका आया था तो साका को मैं यही बात बोली थी, अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे साका को कल एक कंपनी वाला आया, ठीक है, और आके उसको बोल रहा है ना, खुद वो आज 10 साल 15 साल से वहीं के वहीं है, और ये साका को बोल रहा है, क्या बोला साका? तुम्हें बताओ क्या बोला कंपनी वाला? इतना काम नहीं करना चाहिए, बड़ी काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? भाई तेरे को देख के हमको तरस आ रहा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, यही बोला था ना। सोचो, अब जो इंसान खुद 10 साल में कुछ नहीं कर पाया और इसके दिमाग में आके डाल रहा है कि भाई तुम मेहनत तो, तुम उसको क्यों नहीं बोला? तुम उसको कुछ जवाब दिया? नहीं दिया। बोले कि जितना बड़ा कहाँ कर रहे हैं। देखो ये लड़का कितना अच्छा जवाब दिया, मुझे ये बात पता था, ये मुझे बताई थी रीना। समझ रहे हो? दूसरा आदमी रहता था डिमोटिवेट हो जाता कि अरे यार मेरे को बोल तो सही रहा है कि मैं काम करता हूँ,
जबकि साका को भी पता है कि साका अभी जितना बाकी लोग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं करता है, पता है ना तुम लोगों को। लेकिन देखो अभी छोटा सा एग्जांपल देखो, जब इससे ज्यादा तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ मुझे, फिर भी इसके दिमाग में कोई आके कचरा भर रहा है। सेम यही चीज होता है, कंपनी वाला जो है वो तुम्हारे दिमाग में इसलिए कचरा डालता है कि किसी तरह से तुम यहाँ से छोड़ के और उसी के ट्रैक पे जाओ। हुआ है ऐसा, हुआ है कि नहीं बोलो समीर, अपने यहाँ हो चुका है ना ऐसा? ए भाई तुम यहाँ क्या दिन भर मेहनत कर रहे हो, चलो इस कंपनी में रखवा देंगे, इस कंपनी में। उसके बाद उस लड़का का क्या हाल हुआ है देखे हो ना, क्या कर रहा है, कचरा ही फैला रहा है ना। तुम लोग सोचो कि तुम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, दूसरा क्या बोल रहा है इग्नोर करो। जैसे वो अपने दोस्त के लिए दरवाजा बंद कर दिया, उसी तरह से तुम लोग अपने कान के दरवाजे को बंद कर लो, समझे अमरजीत? दोस्ती छोड़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जब भूखे रहोगे ना तो कोई दोस्त पूछने के लिए नहीं आएगा। एक दिन कर देगा, 2 दिन करेगा, तीसरा दिन कोई पूछेगा? बताओ पूछेगा? अभी समीर तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, कौन कौन गया तुम्हारे पास? कोई गया? क्यों? क्योंकि उसको अपना काम करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई कर भी देगा, 2 दिन कर देगा, तीसरा दिन कोई करेगा? नहीं करेगा। दोस्ती छोड़ो और अपना अपना इस गेट के बाहर जितना दोस्ती निभाना है निभा लो, लेकिन अंदर नहीं। समझ गए? एगो ये था एग्जाम्पल सामने में। मैं इसको हमेशा बोलती थी कि देखो तुम वो कर सकते हो लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो, दोस्ती के चक्कर में तुम बर्बाद हो रहे हो। लेकिन ये लड़का कभी नहीं समझा मेरी बात को, और देखो आज आ रहा है दोस्त बचाने के लिए, इसको आ रहा है उल्टा, और जितना दलदल में फंसा